आइए हम अपनी आराधना की शुरुआत एक वंदना से करते हैं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम ही संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम ही संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम,
वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। सभी भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की और नया साल मुबारक हो। मेरे प्रियो, आज का पाठ हम देखेंगे पहला शमूएल और उसका 7वां अध्याय और 12वां पद। और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। और दूसरा पाठ हम देखेंगे और वो है फिलिपियों की पुस्तक और उसके 3 अध्याय का 13 और 14 पद। और वहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर नए वर्ष के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि हमारा पिछला वर्ष 2020 अत्यंत कठिनाइयों भरा रहा है, लेकिन हम पूरी आशा रखते हुए आपके ऊपर प्रभु यीशु की आने वाला समय 2021 निश्चित रूप से सभी मानव जाति के लिए मंगलमय होगा, अच्छा होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा और सभी लोग निरोग हो जाएंगे और सारी बीमारियों का, विशेष रूप से कोरोना बीमारी का अंत इस साल में अवश्य होगा। आपकी आशीष के द्वारा प्रभु जी कई देशों में दवाइयाँ निकल चुकी हैं, होने दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएं और लोगों के जीवन सुरक्षित हों। हर एक आशीष जो आपने हमको पिछले दिनों में दी, पिछले वर्ष में प्रभु, और सबसे बड़ी बात कि आपने हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि हम लोग को ये फिर से इस नए वर्ष में ये मौका मिला कि हम आपस में परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। अगर हम देखें और आज का जो मैसेज संदेश है वो विशेष रूप से नए वर्ष के संबंध में होगा। और हमारे भारतवर्ष में औसत एक मनुष्य की आयु जो है वो 69.6 ईयर्स की होती है, लेकिन अगर उसको हम राउंड अप करें तो एक व्यक्ति की अगर आयु 65 वर्ष होती है तो उस 65 वर्ष को अगर हम घंटों के हिसाब से उसको जोड़ें तो हम पाते हैं कि 65 वर्ष की आयु में इसका मतलब 5,69,800 घंटे होते हैं। और इस इतने घंटों में हमारा हाई स्कूल या बीए तक पढ़ने में 18 वर्ष की आयु लग जाती है, तो उसके बाद 47 वर्ष का समय जो होता है लगभग 4,12,000 घंटे हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। और अगर हम अपने प्रतिदिन के जीवन के घंटों को 8 घंटे प्रति घंटे के हिसाब से बांटें तो 8 घंटे
हम सोते हैं, 8 घंटे हम अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और मनोरंजन के कार्य आदि में समय अपना लगाते हैं, और 8 घंटे हम अपनी नौकरी करते हैं आजीविका के लिए। तो प्रत्येक भाग जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है औसतन 1,37,330 घंटे का होता है। अब अगर इस घंटे के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम इसे आत्मिक रूप से इसको हम सोचें तो देखें कि लगता है कि हमने कितना समय अपना व्यर्थ गंवा दिया है। कितना समय हमने परमेश्वर को दिया, शायद 10 या 15 मिनट प्रतिदिन प्रार्थना के लिए, या सप्ताह में 2 घंटे चर्च जाने के लिए। और परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमको बताता है भजन संहिता उसके 90 अध्याय के 12 पद में कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। तो हम वचन कहता है कि हमको अपने दिन गिनते रहना चाहिए कि हम किस प्रकार से हमारे दिन बीतते जा रहे हैं। जो घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष में ये बीत जाएंगे। पिछला वर्ष बीत गया, या आने वाला वर्ष जो अभी चल रहा है जनवरी का महीना, या आगे बढ़ते हुए फिर फरवरी आ जाएगा, और आगे आगे करते हुए ये साल भी, जैसे पिछला साल बीत गया, ये नया साल भी बीत गया। नया साल अभी आ गया है, अब कुछ 12 महीने के बाद ये साल भी बीत जाएगा, और फिर उसके बाद फिर नया साल आ जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरा नया साल आ जाएगा, फिर अगला साल, और इस प्रकार से हमारे जीवन के दिन बीतते चले जाते हैं। बहुत से लोग नए साल में जो रेजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि अब हम ये सब नहीं करेंगे, ये गलत काम हम छोड़ देंगे, और जो हमने किए हैं पिछले दिनों में, और उन बातों के ऊपर में एक प्रतिज्ञा वो लेते हैं। जैसे कि नेहम्याह की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 28 से 31 पद में पढ़ें तो वहाँ पे यहूदियों ने संकल्प लिया था कि आज के दिन यहाँ पर एक दीवार बनाया, और उसको संकल्प वहाँ पे यहूदियों के द्वारा लिया गया है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो इसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के काम के लिए, नाम के लिए, या अपनी बहुत सी गलत आदतों को छोड़ने के लिए हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि अब हम ये नहीं करेंगे। कुछ लोग शराब छोड़ देने की संकल्प लेते हैं, कुछ सिगरेट छोड़ने की, या कुछ और गलत आदतें, या बहुत सी चीज़ें। बहुत से लोग जो चर्च नहीं जाते वो संकल्प लेते हैं कि अब हम नियमित रूप से चर्च जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप रोमियो की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 15 से 25 पद तक को पढ़ें तो वहाँ पे आप पाएंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 13 में वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो परमेश्वर जो है वही हमको सामर्थ्य देता है। हम मनुष्य लोग कमज़ोर हैं, हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर है। बहुत बार हम चूक जाते हैं, सोचते हैं कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम चूक करके गलत काम करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य हमको देता है तो हम उन सब बातों से दूर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि नए साल की शुरुआत जो है वो जनवरी महीने से होती है, और जनवरी महीने का नाम जो रखा गया है वो एक रोमी देवता जिसका नाम जेनस था उसके नाम पे रखा गया है। और ये जेनस जो है ये रोमी लोगों का प्रारंभिक देवता है, और इसके 2 मुखौटे हैं, एक आगे की ओर देखता है, दूसरा पीछे की ओर देखता है। और इसी कारण इस महीने का नाम जेनस के नाम पे जनवरी रखा गया, क्योंकि इस जनवरी का महीना जब होता है तो 12:59 से वो पीछे की ओर देखता रहता है दिसंबर की ओर, लेकिन जैसे ही 12 बजता है रात का तो वो आगे जनवरी की ओर देखने लगता है कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं जनवरी, और उसके बाद फिर फरवरी। तो इस प्रकार से आइए हम जो हमको जनवरी नाम मिला है तो उससे हम आगे की ओर जनवरी और फिर उसके बाद फरवरी और सो ऑन सो फोर्थ हम आगे को बढ़ते चले जाते हैं। और ये नया वर्ष जो है हमको अब एक नए नज़रिए से देखना होगा कि बाइबल हमको इस संबंध में क्या कहती है, क्या बताती है। हम बाइबल के अनुसार देखते हुए नए साल में मार्च करते हैं। एक डेविड लॉयड जॉर्ज जो ब्रिटिश स्पोक्स पर्सन थे और एक बार अपने मित्र के साथ वो
गोल्फ खेल रहे थे गोल्फ कोर्स में, और जब वो वहाँ अपने दोस्त के साथ खेल ख़त्म करके बाहर निकले तो थोड़ी दूर जब चले गए तो उनको याद आया कि उन्होंने गोल्फ कोर्स का उस मैदान का गेट खुला छोड़ दिया है। तो तुरंत दौड़ करके लौट के वापस गए और उन्होंने उस गेट को बंद किया। और गेट को बंद करने के बाद एकदम से वो अपने दोस्त से बोले कि मुझे इस गेट को बंद करते समय अपने एक दोस्त की याद आ गई, जो दोस्त डॉक्टर था और वो जब डेथ बेड पे था तो उससे पास्टर ने पूछा कि आप कुछ चाहते हैं कि आपके लिए किसी ख़ास बात के लिए माफ़ी मांगी जाए, प्रार्थना की जाए, आपके लिए प्रेयर की जाए। तो उस डॉक्टर ने अपने पास्टर को जवाब दिया कि पास्टर साहब, मैंने ज़िंदगी में अपने हमेशा गेट को जीवन में बंद कर दिया है, पीछे की तरफ बंद कर दिया, यानी मैं आगे बढ़ता चला गया हूँ। उस डॉक्टर ने एक बहुत बड़ी सीख दी कि जब हम कभी कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम अपनी पिछली नाकामियों को, असफलताओं को, निराशा को हम पीछे छोड़ कर दें और आगे बढ़ जाएं, उस गेट को बंद कर दें, उसको याद भी ना करें, ताकि उनको याद करने से हमारा जो वर्तमान जीवन का आनंद है वो भी जाता रहता है। या जो बातें जो परमेश्वर भी याद नहीं करता, परमेश्वर ने हमारे पाप व धर्मों को क्षमा करके उनको अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है, तो वो कहता है कि हम भी जो हैं अपने उस गेट को बंद करके बुरी यादों को, बुरी बातों को जिनको हमने छोड़ने का संकल्प लिया है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो एक मसीही होने के नाते हम सबों को ये रहस्य जानना चाहिए कि हमने अपने पिछले गलत कामों को, उनके जो गेट हैं उनको बंद करते हुए और ये मानते हुए कि परमेश्वर से हमने क्षमा मांगी है और परमेश्वर ने हमको क्षमा दे दी है, आगे की ओर बढ़ जाना चाहिए। और हम नए साल में चलें तो पुरानी असफलताओं, पुराने निराशा के गेट को बंद करते हुए नए साल में कदम बढ़ाएं। हमने अभी पढ़ा जैसा कि फिलिपियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 13 पद में पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो पौलुस भी कहता है कि हम आगे को बढ़ते हुए पिछली बातों को भूल करके आगे को बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम पिछली बातों को भूलते नहीं, पीछे मुड़ मुड़ करके देखते रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम जीवन में पीछे रह जाते हैं। एक बार एक रनर था, उनका नाम था रॉजर, और रॉजर जो थे वो 6 मई 1954 को उन्होंने 1 मील के डिस्टेंस को 4 मिनट से भी कम समय में टाइमिंग के उस समय में पूरा किया दौड़ करके, और वो एक रिकॉर्ड बन गया उस समय के लिए, 1954 मई के लिए। लेकिन कुछ समय बाद एक रैंडी नामक धावक था जो 7 अगस्त 1954 को उसने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और उसने 4 मिनट से भी कम समय में जो रॉजर ने बनाया था उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और जब तोड़ दिया तो फिर उसके बाद रॉजर ने उसको चैलेंज किया रैंडी को कि तुमने मेरे रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि फिर से हम लोग दौड़ें, कंपटीशन हो, और देखो मैं तुमको इस बार पछाड़ दूंगा। और फिर दोनों में रेस हुई और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि रॉजर जो था वो आगे आगे दौड़ रहा था और रैंडी पीछे था। लेकिन रॉजर जो था दौड़ते दौड़ते पिछड़ गया और वो हार गया। उसकी वजह क्या थी कि जब दौड़ रहा था वो बार बार दौड़ते दौड़ते भी बार बार पीछे मुड़ करके देख रहा था कि कहीं रैंडी जो है उसको ओवरटेक तो नहीं कर रहा है। और ये पीछे मुड़ मुड़ के देखने की उसकी इस आदत ने उसको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि रैंडी जो था वो आगे की तरफ ध्यान लगा करके दौड़ता चला जा रहा था अपने टारगेट की तरफ, लक्ष्य को देखते हुए, और उसने रॉजर को पछाड़ करके वो फिर से उसने अपना नया कीर्तिमान बना दिया। तो मेरे प्रियो, बाइबल भी हमसे कहती है कि हमको पीछे मुड़ करके देखने के बजाय हमको हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आगे देखने में उनको कठिनाई होती है और वो हमेशा अपनी पिछले जीवन की बातों को, जो गलत बातें थीं, जो बीत गई थीं, उनको भूल नहीं पाते, हमेशा उन्हीं को याद करते रहते हैं और वो हमेशा इसी बात की चिंता में रहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उनको अपने सामने उनका उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई देता।
और ऐसे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल खुश्क, ड्राई, ठंडे मिजाज के और निराशा भरे होते हैं। ऐसे लोग अपना पूरा जीवन चिंता में ही बिता देते हैं। और एक कहावत है कि अपछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब हम पिछली असफलताओं को ही याद करते हुए अपने समय को बिताएंगे या कुड़कुड़ाते रहेंगे तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पिछली बातों को, जो हमसे गलतियां हुई हैं पिछले साल में, उसको हम भूल करके नए साल में नए तरीके से आगे बढ़ें। नए साल में इस समय जो प्रारंभिक दिन है, महीना है, जनवरी का महीना, हम अपने गुनाहों को मान करके, जो हमसे गलतियां हुई हैं, और परमेश्वर से ये मानते हुए कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया है, नए साल में नई शुरुआत करें। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 5 से 10 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसी प्रकार की बात वचन हमको बताता है। और जो सुधार हमको अपने अंदर लाना है, उन्हें सुधार कर फिर से जो बातें पीछे रह गईं उन्हें भूलकर अपने स्वर्गीय पिता पर विश्वास और भरोसा रखते हुए उसके साथ अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। पौलुस के जीवन का यही एक रहस्य था और उसकी यही कार्य प्रणाली भी थी। और अगर हम परमेश्वर के से सच्चे मन से पश्चाताप कर, क्षमा मांगकर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार फल देता है, क्योंकि वो दिल और मन को जांचने वाला सर्व सामर्थी परमेश्वर है। निर्मया नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय के 10वें पद में वचन कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता और जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कार्यों का फल दूँ। तो परमेश्वर हमारे मन के हृदय को जानता है, अंदर की बातों को जानता है। अमेरिका के एरिज़ोना पहाड़ी पे एक किट पीक है और वहाँ पे बहुत सी दूरबीनें लगी हैं और वो दूरबीनें जो हैं वहाँ पे 36 इंच से लेकर के 158 इंच तक की हैं, जो इतनी दूर तक देखती हैं कि अगर वहाँ से हम अटलांटिक महासागर की ओर देखें और उस पार महासागर के ज़मीन पे एक कोई सिक्का डाल दें तो उसको भी हम वहाँ से उस टेलीस्कोप से देख सकते हैं। कोई भी चीज़ उससे, उसकी नज़र से दूरबीन से बची नहीं रह सकती जो दिखाई ना दे जा सके। लेकिन तब यह है कि उस दूरबीन से हम जो भी चीज़ देखते हैं, उस सिक्का देखें या कोई भी चीज़ देखें, वो सिर्फ हम उसके ऊपरी भाग को देखते हैं। हम उसके अंदर क्या है या उसके पार क्या है वो हम नहीं देख सकते। जबकि सर्वसामर्थी परमेश्वर कि कोई सीमा नहीं है। वो मन के अंदर, वो सिर्फ सतह को नहीं, दिल के अंदर, ऊपरी सतह को नहीं, बल्कि वो हमारे दिल और मन के अंदर क्या बातें हैं और हम क्या सोच रहे हैं, वो एक एक बातों को परमेश्वर देख लेता है। और अगर हमने दिल से परमेश्वर से क्षमा मांगी है तो निश्चित रूप से, और साथ साथ क्षमा मांगने के साथ साथ हमने ये भी परमेश्वर से वादा किया है कि हम दोबारा से उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, तो परमेश्वर हमको क्षमा देता है। अगर हम आज्ञाकारी नहीं हैं तो फिर ये बहुत हमारे लिए परेशानी की बात, डरने की बात है, क्योंकि हमारे दिल में अगर परमेश्वर के लिए प्यार है तो निश्चित रूप से जो कुछ भी हम करते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसकी मर्ज़ी को मानने के लिए करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम जो कुछ करते हैं, मानते हैं, परमेश्वर के सामने हम वादा करते हैं तो उसको निश्चित रूप से हम पूरा करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं। और वही हमारी दिल की गहराइयों की सोच और पछतावे को देखता है, ना सिर्फ ऊपरी हिस्से को देखता है। वो हमें अपने आगे देखते हुए बढ़ने के लिए हमेशा हमको इनकरेज करता है, मार्गदर्शन देता है, हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करता है, जिन पापों और धर्मों को उसने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक उसके 38 अध्याय के 17 पद में वचन कहता है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमारे गुनाहों खताओं को
अपने पीठ के पीछे फेंक देता है, जैसा कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 34 पद में वचन कहता है, मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। तो जब परमेश्वर कभी उस पाप को स्मरण नहीं करता है तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो हमारे पापों को कैसे याद करेगा। वो भी हमको नया जीवन देने के लिए, उद्धार करने के लिए, देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो अगर हम अपना दिल का प्रेम सब प्रभु यीशु मसीह को देते हैं तो हमें कभी भी अपने से वो अलग नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि वो हमारे साथ साथ बना रहे ताकि हमारी हिफाजत करे, वो गलत रास्ते पे जाने से हमको बचाए और बहुत सी चीज़ों में हमारी मदद करना, सहायता करना चाहता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ लौ लगा करके रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे चित्र अपनी हथेलियों पर बना करके रखे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49 चैप्टर के 15 और 16 वर्स में लिखा है कि क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीवे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुमको नहीं भूल सकता। देख, मैं तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर गोद कर मैंने बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो जब परमेश्वर ने अपनी हथेलियों पे हमारे चित्र को गोद करके बनाया हुआ, गोद करके बनाने का मतलब आप जानते हैं मेरे प्रियो कि एक लिखना, किसी चीज़ को अंकित करना, उसको मिटाया जा सकता है, लेकिन अगर एक गुदना गोद दिया जाता है या पत्थर के ऊपर छेनी हथौड़ी रख करके उसको खोद करके कुछ लिख दिया जाए तो वो ताज़िंदगी कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। और परमेश्वर ने अपनी हथेली पे हम लोगों के चित्रों को अंकित कर रखा है। वो कभी भी हमको हमारे गलत बातों को, गलत गुनाहों, पापों और धर्मों को जिनके लिए हमने क्षमा मांगी है, हमको क्षमा मिल चुकी है, तो वो उनको याद नहीं रखता है। वो जानता है कि उसने हमको क्षमा कर दिया है। तो आइए अब हम इस नए साल में पीछे की ओर अपनी जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हुआ सो हुआ, अब उस गलत बातों को, गलत कामों को जो हमने गलती से किए या जानबूझ के किए, उनको भूल जाएं और आगे देखते हुए नई आशा और आनंद के साथ बढ़ते जाएं। जैसा कि पौल ने फिलिपियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा है कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जिस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे और ये नया साल हम सबों के लिए बहुत अच्छा हो, मुबारक हो। और जो कुछ भी कठिनाइयाँ हमने झेली हैं पिछले दिनों में, जो हमको फेस करना पड़ा, गंभीर बीमारियों का, हम उन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हम सुरक्षित रहे, बचे रहे। और आने वाला आगे का नया साल जो अब शुरू हो चुका है जनवरी महीने से 2021, वो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए, सारे विश्वासियों के लिए और गैर विश्वासियों के लिए भी आनंददायक और स्वस्थ रहने का एक वर्ष हो। परमेश्वर सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने हमको पिछले वर्ष बहुत संभाल करके रखा। इतनी गंभीर महामारी जब फैली हुई थी तब भी प्रभु हम बच गए और जिंदों की ज़मीन पर आपने अपनी दया से हमको बचाया है प्रभु, जबकि बहुत से लोग इस संसार को अलविदा कर गए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इतना बड़ा अवसर जो हमको मिला है प्रभु, हम इसके लिए आपका शत शत नमन करते हुए धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में आपका प्रवेश हो प्रभु। और ये नए साल में हमारा एक एक कदम जो है वो आपकी निगरानी में, आपके मार्गदर्शन में चलने वाला हो। हमारे पापों धर्मों को क्षमा करें और आने वाला वर्ष ये जो शुरू हुआ है प्रभु 2021 का, ये सारे विश्व के लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए एक अच्छा वर्ष हो प्रभु। और सबों को
स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए, इस बीमारी का अंत करिए। और प्रभु जी सबों को जिनको रोज़ी रोटी की ज़रूरत है प्रभु, उनको रोज़ी रोटी की व्यवस्था उनकी करिए प्रभु। भूखों को अनाज की व्यवस्था हो प्रभु। हमारे देश में जो इस समय बहुत ज़ोरों से किसानों का आंदोलन चल रहा है प्रभु, उसके ऊपर आपका नियंत्रण होने दीजिए कि जो भी आंदोलन है वो आंदोलनकारी अपनी बातों को सही ढंग से समझा सकें, और प्रशासन और सारे अधिकारीगण उन समस्याओं को समझें, उसका समाधान निकालें, ताकि देश के अंदर अमन चैन कायम हो सके। एक एक जन के साथ होइए प्रभु, जो वॉरियर्स हैं प्रभु, जो इस बीमारी में भयंकर एपिडेमिक में लोगों की सेवा कर रहे हैं प्रभु। डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ सबों की हिफाजत करिए प्रभु जी। हम अपने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स और तमाम जितने मिनिस्टर, MP, MLA और मुख्यमंत्री, गवर्नर और जितने भी लोग हैं सबों के लिए विनती करते हैं, एक एक जन को आशीषित करें, ताकि हमारे देश को वो सही ढंग से सही दिशा में लेकर के चलें प्रभु। हम अपने क्लर्जी के लोगों के लिए, विशेष रूप से पास्टर्स के लिए जो नीचे के स्तर पे हैं, और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स, डीन्स और बिशप्स और मॉडरेटर और अन्य डिनोमिनेशन के जो भी लोग हैं प्रभु, एक एक जन को, उनके अगुवाओं को आशीषित करें। आपके लहू में छुपा करके सबको सुरक्षित करते हैं। जाने अनजाने जो कुछ भूल हुई है प्रभु, उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। जो हमने अधिक मांगा उसे क्षमा करें, जो मांगना भूल गए अपनी दया से दीजिए। और विशेष रूप से इस समय प्रभु हम विनती करते हैं, जब हमने देखा कि हाल के दिनों में कुछ पास्टर्स के ऊपर में हमले हुए और उनको ज़बरदस्ती कुछ फंसाने का कोशिश की गई प्रभु, हम उनके लिए भी विनती करते हैं कि हमारे जो कोई भी विरोधी हैं, ये जो हमको अपोज करते हैं प्रभु, उनके मन बदलें और वो समझ सकें कि हम किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण नहीं करते, बल्कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, और प्रभु यीशु मसीह सबको शांति और सुख देते हैं। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।